नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। इस सूर्य ग्रहण का आप सभी की जिंदगी पर, हम सब की जिंदगी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, देश और दुनिया पर इसका असर किस प्रकार से पड़ने वाला है, वो सब आपको बताएंगे। राशियों पर इसका क्या असर होगा वो भी बताएंगे, इसके उपाय क्या करने हैं वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, इस बार जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो 8 तारीख को लग रहा है, ये भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि भारतवर्ष में ये महाग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए किसी भी प्रकार के सूतक के नियम या अन्य कोई भी नियम इसमें लागू नहीं होंगे। यानी किसी भी तरह की सावधानी या किसी भी तरह के परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। और चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं 8 अप्रैल के पंचांग के बारे में। दिनांक 8 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 11:50 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 10:12 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और जान लेते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है, सूर्य ग्रहण का वक्त क्या है। ये सूर्य ग्रहण पंडित जी भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, सूतक के नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, ये सब बताइए। जी, सबसे पहले इस सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है। इसका आरंभ भारतीय समय से 8 अप्रैल को रात को 9:12 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात के 11:47 पर है और इस ग्रहण का समापन 8 और 9 तारीख की मध्य रात्रि को यानी 9 अप्रैल को 2:22 पर है। ये ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि दुनिया के बहुत सारे जगहों से इस ग्रहण को देखा जा सकेगा, लेकिन भारतवर्ष में ये ग्रहण दर्शनीय नहीं होगा। संचार माध्यमों से, टेलीविजन से या अन्य स्रोतों से आप इसे देख सकेंगे, लेकिन सामान्यतः भारतवर्ष में ये ग्रहण दर्शन नहीं देगा। तो चलिए आपने समझ लिया पंडित जी से कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, भारत में चूंकि ये दिखाई नहीं देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, राशिवार शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पहली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि। मेष राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें और अगर कोई बदलाव का निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं, राशियां आपको बाद में और बताएंगे। इस ग्रहण में पंडित जी ये बताइए कि किन किन सावधानियों का हम सबको पालन करना चाहिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्टता समझिए कि सूर्य ग्रहण जब दिखाई देता है और सूर्य ग्रहण जिस जगह पर दिखाई देता है, ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाते हैं। चंद्र ग्रहण में भी और सूर्य ग्रहण में भी। और जब सूतक लग जाता है तो बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, खाने पीने की मनाही हो जाती है, देव प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण हम लगातार बता रहे हैं कि भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारतवर्ष में किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसा पहले बताया कि भारत में कोई नियम लागू नहीं होंगे, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य आदमी जिस तरह अपना जीवन जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, अपनी पूजा उपासना कर रहा है, वो आप करते रहिए। आपके लिए किसी तरह की मनाही नहीं है। और गर्भवती महिला भी विश्राम करना चाहें, भोजन करना चाहें, काम करना चाहें, बिल्कुल कर सकती हैं। उनके ऊपर भी सूतक के कोई नियम लागू नहीं होंगे। तो चलिए, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन तमाम सावधानियों का पालन करना है, ये आपने जान लिया पंडित जी से। वापस आते हैं, राशिफल के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं एक बार फिर से, और कर्क, सिंह और कन्या का वक्त कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75।
70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं पंडित जी, और जान लेते हैं कि सबसे पहले कौन से दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रविंद्र जी ने हमें लिखा है। मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 30 जुलाई 1983, 6:30 शाम को, अंधेरी, मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी विदेश में है, अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है, अभी तक उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। उसका भविष्य कैसा होगा और उसका सेटलमेंट कैसा रहेगा? रविंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इसी साल के अंत में उनके विवाह के योग बनते हैं। ये विवाह उनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ होना चाहिए। साल 2026 में इनके ग्रीन कार्ड की संभावना बनती है। तब तक आपको इंतजार करना होगा। और ये संभावना प्रबल रूप से बनती है कि ये फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, फॉरेन में इनका जीवन स्थिर होगा। इनके काम में रुकावट ना आए, ये जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको बोलिए कि रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। और आप उनके पिता हैं, उनके नाम से हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये 2 उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो जीवन में आ रही रुकावटें और बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और चलिए, चूंकि सवालों की ही बात कर रहे हैं, एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपनी तमाम क्वेरीज पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न पंडित जी जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न राज कौशिक जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 14 अगस्त 1991। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को यूएसए में, अमेरिका में मेडिकल की परीक्षा देनी है, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, भविष्य कैसा होगा और सफलता के योग कैसे हैं? राज जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से जो इस साल वो मेडिकल की परीक्षा देंगी उसमें उनके सफलता के योग अच्छे हैं।
इस साल मेडिकल में उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन अभी विवाह में समय लगेगा। विवाह 2025 के मध्य के बाद होने की संभावना बनती है। भविष्य इनका अच्छा है, मेडिकल के क्षेत्र में तरक्की करेंगी और अमेरिका में ही इनका सेटलमेंट होगा, ये संभावना इनके लिए दिख रही है। आप ऐसा करिए, अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और अपनी पुत्री को बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। ये 2 उपाय करने को बोलिए, सफलता मिलेगी और जीवन की रुकावटें दूर होंगी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और जान लेते हैं कि चूंकि सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव या असर किस प्रकार का होने वाला है, वो भी जान लेते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लगभग अगले 1 से लेके 2 महीने तक इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी पड़ता है और अलग अलग राशियों पर भी पड़ता है। तो अब हम ये जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। मेष वालों का इस समय आकस्मिक स्थान परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए मेष राशि के लोग तैयार रहेंगे। सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहें। वृषभ राशि, आपके लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको करियर में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। ये ग्रहण आपके लिए विशेष लाभकारी है। मिथुन राशि, आपके लिए भी ग्रहण अनुकूल है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा और करियर में इस समय आपको नए अवसर मिलेंगे। लाभ होने की संभावना भी आपके लिए बन जाएगी। कर्क राशि, इस समय आपके करियर में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसको लेकर के थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा चैतन्य रहें। सिंह राशि, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक स्थिति में दिक्कत आ सकती है, सावधान रहें। और करियर में कोई भी बड़ा रिस्क इस समय मत लीजिएगा। करियर में बड़ा जोखिम लेने से इस समय बचाव करिए। कन्या राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ी सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। वाहन भी सावधानी से चलाइएगा और चोट चपेट से इस समय बचिएगा। ग्रहण के प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे नहीं हैं। और चलिए राशियों का ही सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वक्त कैसा रहने वाला है। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। रिश्तों में इस समय समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि पहली 6 राशियों पर ग्रहण का असर किस प्रकार का होने वाला है। अब ये समझ और जान लेते हैं कि अगली 6 राशियां जो हैं उनको किस प्रकार से ये ग्रहण प्रभावित करने वाला है। पंडित जी, मेष से लेके कन्या राशि तक वालों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा ये हमने समझा। अब बाकी राशियों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा। तुला राशि की अगर बात करें तो आपकी चली आ रही समस्या इस समय निश्चित रूप से हल हो जाएगी। ग्रहण के प्रभाव शुभ हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। सेहत की स्थिति आपकी ठीक होगी। स्वास्थ्य और काम दोनों बेहतर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है। इसको लेकर सतर्क रहें, सावधान रहें। करियर में भी इस समय आपके समस्या आ सकती है। करियर को लेकर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। वृश्चिक वालों को दिक्कत हो सकती है। धनु राशि, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं और प्रेशर की वजह से नकारात्मक निगेटिव स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ हैं, अनुकूल हैं। मकर राशि वालों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। नए काम और करियर की शुरुआत इस समय मकर राशि वालों के जीवन में हो सकती है। कुंभ राशि, ग्रहण के परिणाम और प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस समय पारिवारिक समस्याएं भी आपके जीवन में हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के और फैमिली लाइफ को लेकर के दिक्कतों का समय हो सकता है। मीन राशि, इसी राशि में ग्रहण लग रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव मीन राशि पर ही पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। बेवजह की दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से आपको बचना होगा। बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। तो चलिए, आपने जान लिया कि राशियों पर सूर्य ग्रहण का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है और आप सबको क्या कुछ करना है वो आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के वक्त की। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में आपको लाभ होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कारोबार में सुधार होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, आपके सवालों के साथ ही वापस लौटते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि अब कौन से दर्शक की क्वेरी हम सॉल्व कर रहे हैं। जी, अगला प्रश्न नरेंद्र श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। बस्ती उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 16 मार्च 1972 का जन्म है। 11:10 प्रातः, बस्ती उत्तर प्रदेश। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एक ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं। उसी नौकरी में शांति से बने रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में एक संपत्ति का लाभ भी होगा। धन की और जीवन की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। इस साल में हड्डियों और नसों की कोई समस्या ना हो आपको, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ये उपाय करते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी मुश्किलें दूर होंगी, करियर में और जीवन में समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। और चलिए, जैसे कि लगातार आपको बता रहे हैं कि कोई भी प्रश्न आपका है पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से तमाम क्वेरीज पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। हम इस शो में इंक्लूड करेंगे आपके तमाम सवालों को। और अंतिम सवाल भी पंडित जी जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी,
आज का अंतिम प्रश्न मंजरी ने हमें लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं। 4 जून 1992 का जन्म है, 11 बजे प्रातः, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं भी एजुकेशन और रिसर्च का काम कर रही हूं। क्या मैं भविष्य में पढ़ाई करने या रिसर्च करने के लिए विदेश जा सकती हूं? मंजरी, आपको शिक्षा के लिए और रिसर्च के लिए विदेश जरूर जाना चाहिए, और अगर अभी से कोशिश करें तो इस साल के अंत में रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए आप विदेश जाएंगी, और विदेश में जाकर के सफलता मिलने की संभावनाएं कुंडली में अच्छी हैं। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन तमाम जातकों की जिनका जन्मदिन है 8 अप्रैल को। उनका वक्त कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 8 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। करियर की स्थिति भी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, और साल के अंत में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें, शनि देव की पूजा करें, तो आपका कल्याण होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। बहुत लोगों की ये जिज्ञासा है कि जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो यहां पर प्रभाव क्यों होगा और कैसे होगा? देखिए, सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है। हमारे पृथ्वी के लिए एक ही सूर्य है, इसीलिए सूर्य कहीं भी प्रभावित हो, कहीं भी सूर्य पर असर पड़े, उसका असर लोगों पर और जिंदगी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के न दिखने से सूतक के नियम तो लागू नहीं होंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण का असर देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों के लोगों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से यह भी जान लेते हैं कि शुभ पहर कैसा रहने वाला है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 अप्रैल सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 8 अप्रैल सोमवार रात के 10:30 से रात के 12 बजे तक। और चलिए जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी, वो भी बता दीजिए। हम आपको अब बताएंगे कि आप अपने पूजा में किस चीज का इस्तेमाल जरूर करें जिससे आपको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इनको पूजा में पीले फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इनका भाग्य
हमेशा मजबूत रहता है और इनका भाग्य हमेशा साथ देता है। और चलिए, शो के तमाम उपाय तो आपने जान लिए कि कौन कौन से उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। महा उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं कि महा उपाय कौन सा है। जी, आज का महा उपाय सूर्य ग्रहण से ही संबंधित है। अगर आपको ये फल दिख रहा है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर शुभ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? ग्रहण काल के दौरान जब ग्रहण चल रहा हो तो भगवान शिव के मंत्र का, नमः शिवाय का और सूर्य देव के मंत्र यानी ओम आदित्याय नमः का जप करेंगे। यानी ग्रहण जब चल रहा हो तो शिव जी और सूर्य देव के मंत्रों का जप करेंगे। ग्रहण के बाद, वैसे तो ग्रहण मध्यरात्रि में समाप्त होगा, तो 9 तारीख को प्रातः ग्रहण के बाद स्नान करिएगा। स्नान करके जो आपकी दैनिक पूजा होती है वो करिएगा और इसके बाद सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं, आटा, लाल वस्त्र। ये आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।